क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, जिसके बिना हम इस शरीर की कल्पना तक नहीं कर सकते और जिसके बिना हम ना चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं और ना ही सो सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दी योगा डेस्टिनी में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी स्पाइन के बारे में। तो स्पाइन है हमारी बॉडी का वो महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना हम इस बॉडी के स्ट्रक्चर की एक कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि बिना स्पाइन के आपका चलना, बैठना, उठना, सोना सब हो जाता है मुश्किल। तो ये ही रीजन है कि हमारी स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। और ये जो हमारी स्पाइन है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो अपर बैक है, मिडिल बैक है और लोअर बैक है। हमारी स्पाइन में बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें C1 से लेकर C3, C4 इस तरह जो वर्टिब्रा है वो है हमारे सर्वाइकल इश्यू के लिए होते हैं। उसके बाद आता है T1 से लेकर T12। तो ये जो थायरोसिक बोलते हैं इसको, तो ये जो वर्टिब्रा है वो है हमारी अपर बैक और मिडिल बैक के लिए। और उसके बाद आता है लोअर लुम्बार के लिए L1 से लेकर 6 तक। तो ये जो हमारी स्पाइन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आपको अपर बैक में किसी न किसी वजह से कोई इंजरी होती है और उस वजह से आपका पेन होता है, तो ये पेन को योग के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये पेन होने का रीजन आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इसका सही तरीके से इलाज कर पाओगे। ऐसे रीजनों में सबसे पहला रीजन है आपका पोस्चर, यानी कि आपका बैठने, उठने, सोने का गलत तरीका, कि जहां पर आप अपनी स्पाइन की केयर नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो और आप अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधी नहीं रख पाते हो, जिस वजह से आपको ये पेन होने की पूरी शक्यता होती है। दूसरा रीजन है एक्सीडेंट, यानी कि अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है या आप कहीं गिर गए हो, पर अगर आप कहीं काम पर थे, कहीं बाहर किसी ऐसी जगह पर थे जहां पर आपके ऊपर कोई भारी चीज पड़ गई और उस वजह से आपको ये पेन हो गया, तो इस तरह से काफी सारे रीजन होते हैं कि अचानक से इस तरह से आपके इंजरी होने के कारण ये दर्द आता है। तो ऐसी हालत में पहले आपको जरूर एक बार डॉक्टर को दिखाना है और फिजियोथेरेपी की राय लेनी है, उसके बाद ही इन आसनों का अभ्यास करना है। तीसरा है हमारे मसल का ओवर यूज, यानी कि हम एक ही मसल्स का बार बार उपयोग कर रहे हैं, जिस वजह से उस मसल के अंदर जकड़न आ जाती है और हमारा पेन हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं कि एक ही मसल्स का यूज बार बार करते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये पेन होने की पूरी शक्यता होती है। और उसके बाद आता है कि आप जो डिस्क है वो डैमेज हो चुकी है, तो ये भी एक रीजन है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। हमारी वर्टिब्रा के अंदर एक डिस्क होती है, वो अगर अपनी जगह से हिल जाती है, खिसक जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं, तो ये खिसक जाने की वजह से हमारी जो भी नर्व्स होती है वहां से निकलने वाली, उन सब के ऊपर इफेक्ट आता है और हमें ये पेन होता है। तो ये डिस्क भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारा पेन होता है। उसके बाद आता है कि हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि मसल का पेन नहीं होता है, लेकिन हमारी जो हड्डियां होती है और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो घिसने लगते हैं आपस में। उसका जो कार्टिलेज होता है उसके बीच में, उसका जो गद्दी का कवर होता है वो खत्म हो जाने की वजह से, घिस जाने की वजह से ये जो जॉइंट्स है वो आपस में घिसने लगते हैं और ये प्रॉब्लम हमें हो। तो वर्टिब्रा में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम की वजह से भी आपको ये पेन होता है। तो ये इसके कुछ रीजन मैंने आपको बताया है, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो पहले आप अपने रीजन का पता कीजिए। अगर आपका पेन इतना ज्यादा है कि आपको बैठना, चलना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस आसनों का अभ्यास करने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना है, फिजियोथेरेपी की राय लेनी है, उसके बाद ही इन आसनों का अभ्यास करना है। अदरवाइज आपको पेन हल्का है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। हमारा सबसे पहला स्ट्रेच है कैट काउ स्ट्रेच, जिसके लिए हमें घुटनों के बल से खड़े हो जाना है। दोनों पैर के पंजे जो है वो जमीन से ऐसे लगे रहेंगे। दोनों पैरों के बीच हिप लेवल जितना डिस्टेंस होगा। दोनों हाथों की पोजीशन ऐसे लेनी है कि आपका शोल्डर और ब्रेस्ट दोनों एक ही लाइन में रहे, तो ये जगह आ जाए। उसके बाद सांस भरते हुए हमें अपनी ये जो लोअर बैक है उसको नीचे की साइड और अपर बैक को ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है। सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए अपर बैक को ऊपर की साइड पुश करेंगे
इसको पूरा ऐसे काट देंगे, हमारे चीन को चेस्ट के ऊपर लगा देंगे। फिर से सांस भरे और सांस छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाए। देखिए, आसनों का अभ्यास हमेशा बहुत ही आराम से करना है, किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना हो सके आराम से इन आसनों का अभ्यास कीजिए और इस पोज को आपको 7 to 8 टाइम तक रिपीट करना है। अब यहाँ से हम करेंगे टेबल टॉप पोज का दूसरा एक स्ट्रेचिंग है, जिसको थ्रेड टू निडल पोज कहते हैं, जिसके लिए हम अपने पहले एक हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। देखिए, मैं एक हाथ को ऊपर उठाऊंगी, लेकिन यहाँ पर हाथ को जब आप ऊपर उठाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो हिप है वो भी इस तरह से बाहर की ओर निकल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हिप है वो घुटने के इसी लेवल में बना रहे। तो यहाँ से हाथ उठाए ऊपर, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए जो हाथ ऊपर उठाया था उसका शोल्डर हम इस तरह से जमीन के ऊपर लगाएंगे और जो दूसरा हाथ है उसको हम इस तरह आगे की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे। ये आपकी अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देगा। फिर ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करना है। जैसे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे और दूसरी साइड करने के लिए दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस करें और सांस को छोड़ते हुए ये हाथ को इसके अंदर से पास करेंगे, शोल्डर को जमीन पे लगाएंगे, सर को भी जमीन पे लगाएंगे। पैर के पंजे जो है वो जमीन के ऊपर लगे रहेंगे। इस तरह से आपको अपने सर के ऊपर से ऊपर वाले हाथ को ले जाना है। अगर आप ये वाला जो हाथ है वो ऐसे नहीं रख पाते तो आप ऐसे भी रख लीजिए, और चाहे तो अपने सर के नीचे कुछ तकिया या ब्लॉक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये वाले पोज भी 3 टाइम रिपीट करना है। फिर से नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में। अब यहाँ से हम करेंगे एक्सटेंडेड पपी पोज, जिसके लिए हमारे हाथों से वॉक करना है। एक बार नॉर्मल सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे की ओर जाए। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाए। हो सके तो अपना चेस्ट है, अपना चीन है, उसको जमीन के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए और इस पोज में 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए। नॉर्मल सांसें लेते रहिए और फिर से सांस भरते हुए वापस आएंगे टेबल टॉप पोज में। और यहाँ से हम करेंगे रैबिट पोज, जिसके लिए हमें हमारे दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों पैर जोड़ देंगे और जितना हो सकता है हमारे क्राउन को जमीन के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप अपने क्राउन को जमीन के ऊपर लगाए और अब अपर बैक को पूरा ऐसे कर्व की तरह राउंड मोड़ दे। इस पोजीशन को भी आप 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए। पप्पी पोज किया था उसका रिवर्स पोज है, तो इसको भी आपको आराम से होल्ड करना है और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर। अब वज्रासन में ही हमें कुछ और स्ट्रेचिंग भी करना है। तो वज्रासन में बैठे रहे और ईगल पोज करना है हमें। तो इसके लिए हम एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को लपेटेंगे। तो एक हाथ को ऊपर उठाए और इस तरह से आपको एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को लपेटना है। दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लेना है और ये जो मिली हुई हथेलियां है वो एग्जैक्ट हमारे नोज के सामने होनी चाहिए। कुछ इस तरह से आपको ये पोजीशन लेनी है। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करना है और आप महसूस करेंगे कि आपकी अपर बैक में इसका पूरा स्ट्रेचिंग आ रहा है। कम से कम 3 टाइम इस आसन को रिपीट कीजिए। तो ये था ईगल पोज। उसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलीज। अब नेक्स्ट स्ट्रेचिंग जो है वो मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। तो इसमें आपको ऐसे बैठेंगे और हाथ की जो उंगलियां है उसको लॉक कर लेंगे पीछे की साइड। ऐसे हाथों की उंगलियों को लॉक कीजिए। हाथों को जितना हो सकता है ऐसे स्ट्रेच करें। फिर एक बार सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते जाए। अगर आप नीचे नहीं झुक पाते हैं तो आप बैठकर ही इसका अभ्यास कीजिए। अगर आप झुक सकते हैं तो ये और भी ज्यादा आपको स्ट्रेचिंग देगा। आप चाहे तो सर के नीचे भी यहाँ भी एक ब्लॉक या तकिया भी रख सकते हैं और यहाँ पर कम से कम 3 ब्रीथिंग तक इसको होल्ड कीजिए और 3 टाइम इसको रिपीट कीजिए। फिर सांस भरते हुए हम वापस आएंगे।
नेक्स्ट स्ट्रेचिंग, जिसमें हम वज्रासन में ही बैठेंगे और वज्रासन में हम साइड में स्ट्रेचिंग करके दिखाएंगे। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से पहले तो हम बीच में ही रखेंगे, यहाँ पर फिर से एक सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए किसी भी एक साइड पर हम इस तरह से हाथों से चलते हुए स्ट्रेच करेंगे। आप जितना जा सकते हैं उतना जाकर वहां पर होल्ड कीजिए। अपने सर को जमीन के ऊपर चाहे तो लगा सकते हैं और इस तरह से आप इसको स्ट्रेच करते हुए होल्ड कीजिए। ये आपकी पूरी साइड में स्ट्रेच देगा और फिर से सांस भरते हुए वापस बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड हाथों से इस तरह से चलती जाए और जहां तक आप जा सकते हैं वहां जाकर अपना सर भी जमीन के ऊपर लगा ले और इसको होल्ड कीजिए 3 ब्रीथिंग तक कम से कम। ये जो पूरा स्ट्रेचिंग है उसको कम से कम 3 टाइम तक रिपीट कीजिए और सांस भरते हुए वापस से ऊपर आएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों की जो हथेलियां है उसको अपने शोल्डर के पास रख ले और दोनों पैर के पंजे थोड़े से खुले रहेंगे और पंजे जो है वो जमीन के ऊपर लगे रहेंगे। ध्यान रहे कि आपको भुजंगासन में पूरा नहीं उठना है। अगर आप पूरा उठेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो लोअर बैक के ऊपर जाएगा। अपर बैक के इफेक्ट के लिए आपको कोहनियों को मोड़ के सिर्फ नेवल तक का बॉडी ही ऊपर उठाना है। तो सांस भरे और ऊपर की ओर उठे। देखिए आपको इतना ही ऊपर उठना है और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। कम से कम 3 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए और 3 टाइम तक इस आसन को रिपीट कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है मेरुदंडासन, जिसके लिए हम सीधे सो जाएंगे। इस तरह पूरा जो बॉडी है, सर है, स्पाइन है, वो सब चलने से लगा रहना चाहिए। फिर दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से आप साइड में फैला लें और आप जिधर की ओर घुटने मोड़ रहे हैं उसके अपोजिट साइड अपना फेस रखना है। तो सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए मैं मेरे घुटनों को राइट साइड कर रही हूँ और अपने फेस को लेफ्ट साइड तक ऐसे रखूंगी। तो ये मेरे स्पाइन को स्ट्रेच देगा। फिर से सांस भरते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड झुकाएंगे। दूसरे हाथ से अपने घुटनों को सपोर्ट करते हुए इस तरह से आप रख सकते हैं और ये पोजीशन में आपको होल्ड करना है। ध्यान रहे आपका जो शोल्डर है, आपका जो हाथ है पूरी तरह से ऐसे जमीन के ऊपर लगा रहे हैं, तभी ये स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच कर पाएगा। और सांस भरते हुए बीच में दोनों ही साइड आपको इसको 3 टाइम तक रिपीट करना है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए पहले से सीधे सो जाए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाए और फिर हाथों की जो हथेलियां है इसको शोल्डर के पास इस तरह की पोजीशन में रखें। सांस भरे, सांस भरते हुए अपने अपर बैक को ऊपर उठाए, अपने क्राउन को जमीन के ऊपर लगाए इस तरह से और हाथों की जो पोजीशन है उसको ऐसे रख सकते हैं तो अपनी थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। कुछ ब्रीथिंग तक यहाँ होल्ड कीजिए और इस आसन को भी 3 टाइम रिपीट कीजिए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसका रिवर्स पोजिशन करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों को मिला ले, इस तरह से जोड़ ले, सांस करें और सांस को छोड़ते हुए सिर्फ सर को ऊपर उठाए और घुटनों की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। ये भी हमारी अपर बैक के ऊपर स्ट्रेच देगा। यहाँ पर कुछ ब्रीथिंग तक होल्ड कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। जितनी बार आपने मत्स्यासन किया था उससे कम से कम आधा टाइम तक पवन मुक्तासन में आपको होल्ड करना है। तो आज हमने जितने आसन किए हैं, इन आसनों के साथ साथ आप अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पीठ दर्द की ये समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है।
तो सबसे पहले जब भी आप बैठते हैं तो आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी रहे, उसका ध्यान रखें। और खास तौर पे जो लोग चेयर पर बैठकर काम करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी स्पाइन को चेयर के साथ सटा कर रखना है। और दूसरा, जो लोग मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, उन लोगों को उसके मॉनिटर, कंप्यूटर के और अपने बॉडी के बीच में एक दूरी बनाए रखनी है और एक ऐसे लेवल पर रखना है कि जिस वजह से आपको ज्यादा झुक कर ना काम करना पड़े और ना तो ज्यादा ऐसे ऊपर देख कर काम करना पड़े। तो आपके स्पाइन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा और आपका दर्द नहीं होगा। और खास तौर पे सबको ये नहीं पता होता है कि कब गर्म सिकाई करनी है और कब ठंडी वाली सिकाई करनी है। तो जब आपके मसल्स जो है वो बहुत ही पेनफुल है, जिसमें बहुत ही स्वेलिंग आ चुकी है, ऐसे टाइम पे आपको आइस पैक वाली सिकाई करनी है। और जब मसल्स बहुत ही स्टिफ हो गए हैं, उसमें मोबिलिटी नहीं रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको गर्म सिकाई करनी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।